सांसद आपको बता दें कि ओवैसी पर ही गोली चलने की घटना से यूपी का ही चुनावी पारा और गर्मा गया है और ओवैसी समेत ही उनकी पार्टी को बीजेपी की लखनऊ से लेकर दिल्ली की सरकार तक को घेरने का मौका मिल गया है। आज ओवैसी खुद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। वहीं पुलिस ने ही फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को ही पकड़ लिया है। ओवैसी की पार्टी के सदन में ही आपको बता दें कि सांसद ने भी अपने अध्यक्ष पर हुए हमले की घटना को गंभीर बताते हुए इसे लोकसभा में उठाया। औरंगाबाद से सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि ओवैसी साहब की कार पर गोलीबारी की गई है और इससे पहले उनके आवास पर ही हमला किया गया था। वो सुरक्षित है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल ओवैसी यूपी के मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर अपना प्रचार खत्म कर दिल्ली की ओर लौट रहे थे। ओवैसी का काफिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते चल रहा था। करीब 45 मिनट बाद ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेताओं समेत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। पीएम मोदी आज एक बार फिर से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही 5 जिलों की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली से ही संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम ने भी वहां पे प्रचार किया था और पीएम मोदी ने ही 31 जनवरी को यूपी के ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को वर्चुअल रैली से ही संबोधित किया। और इस बार जो जिले इसमें शामिल है वो मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा हैं। इस दौरान मोदी 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की जनता से जुड़ेंगे, जिसमें फिजिकल रूप से ही करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं वर्चुअल इंगेजमेंट को लेकर भी इसके करीब 20 लाख लोग जुड़ सकेंगे। और जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संबोधन को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही 31 जनवरी को पश्चिम यूपी के शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के ही 21 विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली हुई थी। यूपी के विधानसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है। कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में ही एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2022 में 2/3 बहुमत के साथ यूपी में अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो लोगों के बीच में जाते नहीं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हाल ही में उन्होंने जयंत चौधरी को अपने बगल में बिठाया था। सरकार तो बननी है नहीं और जयंत बाबू के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुकाबले में हो जो अपने चाचा जी और पिताजी की नहीं सुनते, वो आपकी क्या सुनेगा। सपा की सरकार बन गई तो जयंत जी चले जाएंगे और अगले दिन आजम खान वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी माफियाओं से परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी यूपी में ही आज किसी भी माफिया की हिम्मत है क्या कि किसी बहन बेटी को परेशान कर सके। पिछले 5 सालों में माफियाओं का पलायन हो चुका है। उन्होंने कहा कि माफिया या तो जेल में है या पलायन कर चुके हैं या अखिलेश यादव की उम्मीदवारों की सूची में हैं। अमित शाह ने कहा कि माफियाओं को उल्टा करके सीधा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पूरे प्रदेश में ही 2000 करोड़ से ही ज्यादा मूल्य की भूमि में ये माफिया हड़प कर बैठे थे। और मैं बहन जी और अखिलेश बाबू से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपकी मिली भगत थी या नहीं। अतीक अहमद को किसने सिर पर चढ़ाया था और आजम खान को किसने गोद में बिठाया था। थोड़ी गलती हो गई तो ये लखनऊ के ही सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा ने ही 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार का समर्थन किया था और आपने जिस सरकार को समर्थन किया उसने यूपी को क्या दिया।